राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में स्वागत है। सो गाइस, देखिए आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने कान्हा जी की सुंदर सी पोशाक लेकर। और गाइस, यह ड्रेस हमने हरियाली तीज पर अपने कान्हा जी को पहनानी है और यह ड्रेस हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। और गाइस, आप भी अगर यह सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बनानी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जब वीडियो स्किप करते हैं तो वीडियो का कोई ना कोई पार्ट जरूर छूट जाता है, जिससे कि वीडियो समझ में नहीं आती। और देखिए गाइस, यहाँ पर हमने अपने कान्हा जी का मुकुट भी बनाया है। और देखिए ये जो पगड़ी है कितनी सुंदर बनी है, कितनी प्यारी बनी है। और देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। और अगर आप भी यह सुंदर सी पगड़ी और ड्रेस बनानी सीखना चाहते हैं तो चलिए हम आपको यह सुंदर सी पगड़ी और ड्रेस बनानी सिखाते हैं, जो कि हमने अपने कान्हा जी को हरियाली तीज पर पहनानी है। तो देखिए, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो मैंने ड्रेस के लिए मटेरियल लेना है वह मैंने ये नेट ली है। और इस नेट में छोटे छोटे से मोती लगे हुए हैं, साथ में स्पार्कल का भी काम किया हुआ है। तो गाइस, जैसे कि मेरे कान्हा जी 4 नंबर के हैं तो मैंने उनके मेजरमेंट के हिसाब से जो वेस्ट लिया है उसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच और लंबाई भी 8 इंच ली है। मतलब घेरा जो है वो 8 बाय 8 का लिया है। और गाइस देखिए, मैंने इसमें एक बीच में निशान भी लगा लिया है। और चलिए अब कपड़े का मेज़रमेंट भी कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने जो कपड़े की लेंथ ली है वह 4 इंच ली है और चौड़ाई जो ली है वह कपड़े का पूरा अर्ज ले लिया है। तो चलिए अर्ज भी हम देख लेते हैं इसका अर्ज कितना आ रहा है। तो पहले हम दोनों पट्टियों को कट कर लेते हैं, फिर इसके अर्ज का भी मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने पट्टी कट कर ली है। अब इसका अर्ज भी देख लेते हैं कितना है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं अर्ज नाप लेती हूँ इसका। तो गाइस देखिए, इसका अर्ज जो है 57 इंच आ रहा है। और इस तरह की हमें 2 या 3 पट्टी चाहिए। तो फिलहाल तो मैं अभी 2 पट्टी कट कर लेती हूँ। और चलिए गाइस, जो हमारा बेस है उस पर भी एक निशान लगा करके और उसके साइड से सिलाई लगा लेते हैं। देखिए गाइस, ये जो मैंने निशान लगाया था इसके किनारे से हमें सिलाई लेके आनी है और जो बीच वाला सर्कल है उसके किनारे के आसपास ही सिलाई घुमा के उतार लेनी है। और गाइस देखिए, इसको अब हम बीच से कट कर लेते हैं। देखिए आपको सिलाई दिख ही रही होगी। तो अब इसको कट कर लेते हैं और बीच वाला पार्ट भी, इसका जो कपड़ा है उसको निकाल देते हैं। और देखिए गाइस, जो हमने नेट कट करी है उसको पहले हम किनारे से सिलेंगे। और किनारे से सिलने के बाद गाइस, इसमें हम बारीक बारीक चुन्नट भरेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान देना है, चुन्नट सारी बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी बड़ी चुन्नट होने से जो वेस होता है उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। और गाइस, वीडियो यहाँ पर थोड़ी सी फास्ट की है, क्योंकि अगर स्लो वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने कपड़ा जॉइंट किया है। तो देखिए किस प्रकार से जॉइंट किया है। आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ वीडियो थोड़ी फास्ट की है। और फास्ट करने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि जल्दी से वीडियो बनानी होती है। और गाइस देखिए, अब हम ऊपर जो गुलाई है उस पर भी चुन्नट भर लेते हैं। तो चुन्नट हमने बराबर ही लेनी है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं करनी है। बस जो नीचे वाली चुन्नट है उसी की प्लेट पे प्लेट आनी चाहिए। और बस जो सर्कल है बीच वाला उसके हिसाब से हमने उसको गफ गफ करके भर लेना है। और देखिए गाइस, यहाँ पर जो मोती हैं, मैंने तो वैसे अधिकतर मोती निकाल दिए हैं। अभी 2-4 मोती बचे हैं इस नेट पे, इनको भी मैं निकाल दूंगी, क्योंकि मोती थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे थे ड्रेस बनाने में।
तो इसलिए मैंने इसके सारे मोती निकाल दिए हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं ये ऊपर भी इसकी प्लेट भर लेती हूँ और बड़े आराम से ध्यानपूर्वक ही ये प्लेट भरनी है, क्योंकि जो प्लेट होती है इनसे ही सारी ड्रेस में फिनिशिंग आती है। अगर ये आगे पीछे या ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाए तो ड्रेस में फिनिशिंग नहीं आती है। तो इनको हम बस नीचे से एक प्लेट लेते रहेंगे और आराम से इनको भरते रहेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर लगभग मेरा वेस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो देखिए गाइस, कितनी फिनिशिंग आ रही है। अगर हम सिंगल प्लेट लेते हैं तो बहुत फिनिशिंग आती है, और प्लेट के ऊपर ही प्लेट लेते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो चलिए गाइस, अब हम इसको कर लेते हैं लॉक। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक गोटा ले लिया है और गोटे की मदद से हम इसके जो इसका मेन खुला वाला पार्ट होता है उसको लॉक कर लेते हैं। जो किनारियाँ होती हैं उसे लॉक कर लेते हैं। तो चलिए लॉक कर लेते हैं। तो गाइस, इसी प्रकार से हमने दोनों साइड लॉक कर लेना है, और इसकी जो नीचे वाला हिस्सा है, किनारी वाला जो हिस्सा है उसको भी लॉक कर लेना है। तो चलिए लॉक कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो किनारी वाला हिस्सा है उसे भी हमने लॉक कर लिया है। और गाइस, अब हम इस पर एक छोटी सी पतली सी लेस लगाएंगे, क्योंकि ये खाली अच्छा नहीं लग रहा था, फिनिशिंग नहीं आ रही थी। तो इस पर हम एक छोटी सी लेस लगा लेते हैं। और गाइस देखिए, लेस लगाते ही इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है, कितनी सुंदर फिनिशिंग आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर हम लेस लगा लेते हैं, और देखिए गाइस, लगभग यहाँ पर लेस लग के तैयार हो चुकी है। अब हमने ऊपर इसमें नेफा लगाना है। तो नेफा लगाने के लिए हमने एक पट्टी और एक पट्टी लेनी है। तो ये मेरा और एक साइड है, तो यहाँ से मैंने पट्टी ले ली है। और गाइस देखिए, नीचे से रखते हुए और इसको गोल सर्कल में हमने घुमा लेना है और नेफे को लगा लेना है। तो गाइस देखिए, अब हमने इस नेफे में अंदर डोरी लगा ली है और इसे पलटते हुए यहाँ पर सिल देना है। तो गाइस देखिए, हमारा नेफा भी लगभग तैयार हो चुका है। और अब इसको हम पक्का कर लेते हैं ताकि ये खुल ना जाए, क्योंकि नेफे वाली जगह अक्सर खुल जाती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा वेस्ट बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम चोली बना लेते हैं। तो चोली के हिसाब से हमने जो कपड़े की लंबाई ली है वह 12 इंच ली है। और गाइस, जो इसकी चौड़ाई है वह हमने 4 इंच ली है। अब हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। और गाइस देखिए, एक भाग तो हमारा बंद है, जो हमारा खुला वाला पार्ट है उस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। और गाइस, जहाँ हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमने लेस लगानी है। और गाइस, अब दोनों पार्टों को पकड़ते हुए हमने यहाँ पर 2 इंच की तिरछी सिलाई लगा लेनी है और इसको पक्का कर लेना है, क्योंकि ये साइड हमारे कान्हा जी की चोली का फ्रंट साइड होगा और बैक साइड को भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, लगभग चोली बनकर तैयार है। बस अब हमने नीचे इसमें डोरी लगानी है और बैक साइड की पट्टियों को मोड़ देना है। तो यहाँ पर हम डोरी लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने डोरी लगा ली है और नीचे वाले पार्ट को भी मोड़ दिया है।
और देखिए गाइस यहाँ पर हमारा बेस भी तैयार है, चोली भी तैयार है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अपनी किनारे औजार वाली वीडियो में दिखाया था, ये वाले पैच दिखाए थे और आपको बताया था कि मैं जो तीजों पे, हरियाली तीज पे कान्हा जी की ड्रेस पहनाऊंगी उनको, उसमें मैं इस वाले पैच का यूज़ करूंगी। तो देखिए गाइस इसी पैच से आज हम ड्रेस को डेकोरेशन करेंगे। तो चलिए डेकोरेट कर लेते हैं। तो गाइस जब भी मैं ड्रेस बनाती हूँ तो पहले मैं पैचेस को रख कर देखती हूँ कि उनकी लुक कैसी आ रही है, उसके बाद ही मैं उन पर ग्लू लगाती हूँ। तो देखिए गाइस अब मैं यहाँ पर एक एक पैच उठाती रहूँगी और ग्लू लगाती रहूँगी। यहाँ पर मैंने ग्लू गन का यूज़ नहीं किया है और यहाँ पर मैंने हरे फैब्रिक का ही यूज़ किया है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम एक एक पैच उठाते रहेंगे और उनको चिपकाते रहेंगे। तो देखिए गाइस अब हमने लास्ट वाले पैच, जो छोटे पैच थे, उनको भी हमने लगा लिया है। तो बस इसी प्रकार से हमें ड्रेस कंप्लीट करनी है। और गाइस अब बना लेते हैं हम अपने कान्हा जी की पगड़ी। तो पगड़ी के लिए मुझे 1 इंच लंबा और गाइस मैंने 4 इंच चौड़ा एक बेस लिया है। और देखिए मैंने बिल्कुल बीच पार्ट से एक निशान लगाते हुए थोड़ी सी शेप दी है मुकुट की, और अपने कान्हा जी के सर के अकॉर्डिंग मैंने उसको पीछे से टक कर लिया है। और गाइस यहाँ पर मैंने इसको सुई से टक करा है और देखिए सुई से अच्छे से टक हो जाता है क्योंकि ये पेस्टिंग है। अगर हम गत्ता लेते तो हमें वह चिपकाना पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पर पेस्टिंग का ही यूज़ किया है और सुई की सहायता से अपने कान्हा जी के सर के अकॉर्डिंग इसको सिल लिया है। आप भी जब भी बनाए तो अपने कान्हा जी का मेजरमेंट जरूर लें, सर का मेजरमेंट ले लें और सर के हिसाब से ही इसको गोल शेप में इसको कट कर लें। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारा बेस बनकर तैयार है। अब हम इस बेस को एक पेस्टिंग पे रखेंगे और इसके सर्कल का इसका एक गोल निशान लगा लेंगे सर के हिसाब से और इस सर्कल को कट कर लेंगे। और देखिए गाइस हमने सर्कल कट कर लिया है। अब इस पर हम फेविकॉल लगाकर और इसे चिपका लेंगे। और गाइस जितने ये सूखता है इतने हम मुकुट के लिए कलंगियाँ तैयार कर लेते हैं। तो कलंगी बनाने के लिए हमने देखिए ये कपड़ा लिया है और गाइस ये भी हमने पूरा आर्च ले लिया है और इसको हमने किस तरह से फोल्ड करना है जिससे कि हमारी कलंगी बहुत अच्छे से बन जाए। तो चलिए हम आपको अच्छे से बताते हैं। तो देखिए गाइस इस तरह से हमने कलंगी बनानी है। आप देखिए मैं किस तरह से कलंगी बना रही हूँ। प्लेट के ऊपर प्लेट आनी चाहिए, बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए, और प्लेट बिल्कुल एक के ऊपर एक लेनी है। आगे पीछे प्लेट नहीं भागनी चाहिए, आगे पीछे प्लेट भागेगी तो कलंगी ख़राब हो सकती है। तो देखिए गाइस यहाँ पर कितनी अच्छे से कलंगी बन गई है। और गाइस इसको प्लेट भरने के बाद भी थोड़ा सेट करना होता है, उसके बाद हम इसको धागे से बांध लेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने इस प्रकार से 3 कलंगियाँ बनाई हैं। वीडियो में आपको 2 ही दिख रही हैं लेकिन 3 कलंगी बनाई हैं। और गाइस देखिए यहाँ पर हमारा मुकुट और ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। और गाइस अगर आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।